Hello friends, how are you? Today in this lesson we will study about origin of trigonometry. बेसिकली आज की क्लास में हम लोग ओरिजिन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो बेसिकली जो त्रिकोणमिति है उसका बेसिक फार्मूला का अगर हम लोग बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, जो कि ये 6 रेशियो है। जैसे साइन थीटा आप लोगों को भी पता होगा कि लंब बटा कर्ण होता है। ये साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बी बटा एच। सेक थीटा इस कॉस का क्या होता है, अपोजिट, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो बेसिकली ये 6 एग्जम्पशन जो ये रेशियो है 6, ये मैथमेटिशियन के द्वारा ये एज्यूम किया गया, मतलब ये मान लिया गया। ये एक एग्जम्पशन है जो कि इसका प्रूफ नहीं है। इससे बेस्ड जितने सारे फॉर्मूले बनते हैं उस सभी का क्या है, प्रूफ है। उसका प्रूफ हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी। तो ये जो राइट एंगल है इसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस है, ये कर्ण है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी नहीं बदलते रहता है। और इसमें जो ये थीटा के अनुसार क्या होता है कि लंब और आधार बदलते रहता है। जैसे कि ये थीटा है तो इस थीटा के लिए आधार ये होगा बेस, और परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। लेकिन अगर इस थीटा की बात करें हम लोग तो इस थीटा के लिए आधार इसका ये हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा है तो वो एंगल बना रही है किस आधार पे, तो इस आधार पे ये एंगल बन रहे हैं, इसीलिए आधार ये लेंगे। जैसे कि ये थीटा तो इसको हम लोग आधार इसलिए मानते हैं क्योंकि इस आधार पे एंगल बन रही है। तो यहाँ का जो थीटा होगा इस आधार पे बने, इसीलिए यहाँ का थीटा जो है 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस, अगर ये थीटा है ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो इसके लिए आधार ये होगा और लंब ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये। तो हम लोग देखेंगे ये चीज़ कि ये क्या है, एक कंजम्पशन है, ये हम लोग समझ लिए। उसके बाद जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और ये कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक। इसका प्रूफ देखेंगे। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसको मानते हैं हम लोग, आर्यभट्ट साहब को मानते हैं, जो एक ज्योतिष शास्त्र भी थे, जिन्होंने जीरो के बारे में सर्च करी, यानी जीरो का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब इस पे। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका अगर हम लोग प्रूफ करें इस फार्मूला को तो कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि अगर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा निकाले, ये कॉस थीटा के बराबर होगा, तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा निकाले थे, क्योंकि इसका प्रूफ केवल और केवल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री जो है हमारा त्रिकोणमिति, वो सारा का सारा क्या है, फंडा सिर्फ मतलब त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही त्रिकोणमिति के आधारित है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा, इस त्रिभुज में अगर हम लोग कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा ये है एंगल, तो कॉस थीटा का सूत्र देख लेते हैं। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेन्यूस। तो इसमें आधार कौन होगा, कॉस थीटा, थीटा के लिए ये इस एंगल के लिए आधार ये है, तो इसका क्या होगा, बी आधार बटा कर्ण, बी बटा एच। उसके बाद ये जो है ये आ गया बी बटा एच, और बी बटा एच के बराबर ये होना चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे साइन 90 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी ये एंगल है इसका साइन का, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए आधार ये और लंब ये। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए लंब ये यानी बी सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी, ये लंब क्या है बी, और कर्ण होगा लंब बटा कर्ण, कर्ण तो कांस्टेंट रहता है तो एच। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसीलिए ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा। इसी तरह से हम लोग साइन थीटा और इसको भी कर लेंगे प्रूफ। अब हम लोग टेन थीटा का देख लेते हैं। जैसे कि ये टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। जैसे कि इस एंगल, इस ट्रायंगल में हम लोग अगर कॉट थीटा निकाले, कॉट थीटा निकाले, तो इस थीटा के लिए तो सेम है लंब और आधार। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, बी बटा पी, और यहाँ से निकालेंगे हम लोग टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए ये आधार और ये लंब, तो टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब
तो इस एंगल के लिए लंब ये, तो बी बटा पी। तो हम लोग फिर से देख रहे हैं ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये कोसेक थीटा, इसी तरह से इसका भी प्रूफ कर सकते हैं और इसका भी। हम लोग देख लेते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा भी इसी तरह से कर सकते हैं। सेक थीटा सेक निकालना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया h और इस एंगल के लिए आधार p। तो ये सेक थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, कोसेक थीटा का। अब यहाँ से निकालेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या हो जाएगा h और लंब इस थीटा के लिए लंब ये है p। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, सब के सब बराबर होंगे। और इसका प्रूफ इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, जैसे कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन a प्लस b बराबर 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। बेसिकली अंडर 10th की मैं बात करूँ तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो रेशियो वाला ये जो फार्मूला है, इसी से सारा फार्मूला निकल के आया है। तो इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग देख लेंगे, जैसे कि इस फार्मूला पर बेस्ड ये दोनों फार्मूला है। तो ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है बेसिकली कि एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला क्रिएट होता है और एक फार्मूला से हम लोग दूसरा फार्मूला को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।